हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो बहुत सारी क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और कल एक्चुअली मुझे एक कमेंट भी आया था अरुण कुमार जी का कि आजकल आप क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरीज क्यों नहीं शेयर करते हैं। तो देखिए अरुण जी, क्रॉस ड्रेसर्स जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके सपोर्ट को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और मेन थिंग, जितने भी क्रॉस ड्रेसर्स मेरे व्यूवर्स हैं उनकी खास बात ये है कि वो मुझे फुल्ली रिस्पेक्ट देते हैं। कभी उन्होंने कोई मिसबिहेविंग जो कमेंट होता है, जो मैसेज होता है, वो मुझे आज तक नहीं किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और जहां आजकल स्टोरीज कम शेयर करने की बात है, हुआ एक्चुअली ऐसा कि मैंने इतनी सारी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी ना, तो अभी जितनी भी स्टोरीज रिक्वेस्ट में आ रही थी सब सेम सेम ही लगती थी। तो देखिए कुछ नया होगा तो शेयर करने में मतलब मज़ा आता है और आप लोगों को भी सुनने में मज़ा आता है। तो बात वही है, मुझे क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरीज से कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई अच्छी न्यू स्टोरी रिक्वेस्ट में आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। और आज ऐसी ही एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे कि आप लोगों को ऐसा फील हुआ कि मैं आप लोगों को भूल चुकी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ अलग है, वो कुछ यूनिक है। देखिए, पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ही पवित्र होता है। जो बेटियां होती हैं वो अपने फादर के बहुत करीब होती हैं। अपनी बेटी की खुशी के लिए एक पिता कुछ भी कर सकता है। तो आज की जो स्टोरी है वो भी इसी थॉट पर, इसी चीज़ पर बेस्ड है कि एक पिता ने आखिर एक ऐसा फैसला लिया अपनी बेटी की खुशी के लिए जो शायद एक मतलब होता है ना, एक उदाहरण पेश कर दे, एक एग्जाम्पल पेश कर दे कि हाँ भाई एक बाप ने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया। तो स्टोरी जो है वो है राज और उनकी बेटी। उनकी जो बेटी है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। राज की जो एज है वो है 38 ईयर्स ओल्ड। राज की वाइफ नहीं है और राज की बेटी, देखिए अकेले जो फादर होते हैं बिना मदर के बच्चों को संभालना और खासकर बेटी को संभालना बहुत ही टफ होता है। फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है और एक फादर को अगर उसकी हर तरह से केयर करनी है, उसको हर चीज़ सिखानी है, तो उसके मतलब एक पिता को अपनी बेटी का जो होता है ना, माँ का, बहन का, फ्रेंड का और फादर का, ये जो सारे रोल्स हैं ये अदा करने पड़ते हैं। और सेम वही चीज़ थी राज के साथ। राज को अपनी बेटी के साथ हर तरह का जो रिलेशन था वो निभाना था। उसको उसके लिए उसकी माँ भी बनना था, उसकी फ्रेंड भी बनना था, उसकी बहन भी बनना था और उसके पिता का तो फर्ज निभाना ही था। बट कई बार देखिए ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि बच्चे एक चीज़ को समझते नहीं हैं और वहाँ पर वो हो जाते हैं उदास। और राज के लिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल थी कि उसकी बेटी किसी भी चीज़ को लेकर आंसू बहाए, किसी भी बात को लेकर रोए। तो एक बार हुआ क्या, मदर्स डे आ गया। मदर्स डे पर देखिए आजकल तो बहुत ही ट्रेंड है मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड के लिए, मतलब कोई भी ऐसा दिन होता है तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहता है। तो जब मदर्स डे आया तो राज की जो बेटी थी उन्होंने भी बोला कि काश मेरी भी मम्मी होती और मैं भी उनको गिफ्ट देती, मैं भी उनके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करती। राज बोल देते हैं कि प्लीज़ तुम सैड मत हो, तुम्हें जो भी देना है तुम मुझे दे सकती हो। बट आगे से जो बेटी है वो जवाब देती है कि नहीं पापा, ये मम्मी का दिन है, जब फादर्स डे आएगा तो मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूँगी, बट मेरी मदर नहीं है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ही दुख है। तो उनकी जो बेटी है वो ऐसे ही रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और उसकी आंखों में आंसू देखना राज के लिए इम्पॉसिबल ही था। राज को समझ में नहीं आया कि वो आखिर करे क्या। बट उन्होंने मूवीज़ में बहुत बार ऐसी चीज़ देखी थी कि जो जेंट्स होते थे वो लेडीज़ के जो कपड़े हैं वो वेयर कर लेते थे, कई बार फीमेल का कैरेक्टर निभाने के लिए। राज के कोई शौक नहीं थे कि उनको मतलब फीमेल बनना है या उनके अंदर जो फीमेल ड्रेसिंग की जो फीलिंग्स हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बट अपनी बेटी की आंखों का आंसू देखकर उनके मन में ऐसी चीज़ आई जो उन्होंने कभी
सपने में भी नहीं सोची थी। वो अपने रूम में जाते हैं, अपनी वाइफ की जो कबर्ड है वो खोलते हैं और उनकी जो वाइफ थी वो हमेशा साड़ियाँ ही पहनती थी, तो उसकी एक साड़ी निकालते हैं। राज देखिए, उसको सिर्फ अपनी बेटी को खुश करना था, उसको प्रॉपर जो क्रॉस ड्रेसिंग होती है वो नहीं करनी थी उस टाइम। तो वो जैसे तैसे पेटीकोट ब्लाउज पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स उनके पहन लेते हैं जो कि उनको फिट नहीं आते, टाइट वाइट सी ही पहन लेते हैं, जैसे तैसे करके ब्लाउज पहनते हैं, पेटीकोट पहनते हैं। उसके बाद दुखी सुखी होके वो साड़ी भी पहन ही लेते हैं। उसके बाद मेकअप करते हैं, बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो पूरा मेकअप करते हैं। और पूरा मेकअप करने के बाद वो अपनी बेटी के रूम में जाते हैं घूंघट करके और उसको बोलते हैं कि लो तुम्हारी माँ आ गई। जहाँ राज की बेटी अपने पापा को इस रूप में देखती है वो एकदम से खुश हो जाती है, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपनी बेटी की स्माइल के लिए ही देखिए राज जान देने को तैयार हो जाते थे। तो दोनों पापा और बेटी मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो राज अपनी बेटी को बोलते हैं कि चलो अभी तुम मुझे गिफ्ट दो और मेरे साथ जो मदर्स डे है वो सेलिब्रेट करो। दोनों केक वेक काटते हैं और खूब सेलिब्रेट करते हैं। राज की जो बेटी है वो उसको गिफ्ट भी देती है, बट राज की बेटी को उस दिन एक चीज़ समझ में आती है कि पापा क्यों नहीं, जब भी मेरा मन होगा आप मेरे साथ मेरी मम्मी बनकर रहेंगे, मम्मी के जो कपड़े हैं वो पहन कर रहेंगे। राज अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं टालते थे और राज की बेटी एक ऐसी एज में जा रही थी ना जिसमें उसको एक मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बिकॉज गर्ल्स की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ उनकी मदर या उनकी जो बड़ी सिस्टर होती है, घर में कोई भी लेडी होती है, वो सिर्फ उसको समझा सकती है। बस राज के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो राज को अपनी बेटी की ये बात भी अच्छी लग जाती है। उसको लगता है कि अगर मैं इसकी माँ बनकर इसके साथ रहूँगा तो ये मेरे साथ अपनी हर बात शेयर करेगी, फिर वो चाहे पीरियड्स से रिलेटेड हो या फिर किसी बॉय की तरफ उसका अट्रैक्शन हो या उसका जो बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके बारे में हो, तो माँ के साथ वो ज़रूर चेंज करेगी। तो राज बोलते हैं कि ठीक है, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तुम्हारी माँ की, मैं हमेशा तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और इसके लिए तुम्हें कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि आप घर पर कभी पापा और कभी मम्मी बनकर रहोगे। राज जॉब भी करते थे, बट जब वो घर पर आते थे तो वो जैसे तैसे साड़ी वाड़ी पहन लेते थे। अपनी बेटी की हेल्प से वो किचन का काम करते थे और खाना वाना बनाना, मतलब पापा बेटी मिलकर सारा कुछ एडजस्ट कर लेते थे। बट राज ने एक दिन अपनी बेटी को बोला कि बेटा मुझे ये साड़ी पहनना बहुत ही मुश्किल लगता है, साड़ी पहनकर मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, चल ही नहीं पाता हूँ। तो राज की बेटी उसको एक सलाह देती है कि पापा क्यों नहीं हम आपके लिए कुछ सूट सिलवा दें, और राज भी उस चीज़ के लिए मान जाते हैं। दोनों मार्केट जाते हैं, कुछ सूट्स की शॉपिंग करते हैं और फिर टेलर के पास उनको सिलना भी दे आते हैं। हालांकि टेलर उनसे सवाल करता है कि आपको मर्द होकर क्यों लेडीज़ का जो सूट है वो सिलवाना है। तो राज और उसकी बेटी सामने से जवाब देते हैं कि तुम्हें अगर सिलना है तो सिलो, अगर नहीं तो फिर मैं दूसरी टेलर के पास चले जाऊँगा। तो टेलर बोलता है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें ही सिलवाना है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है। टेलर उसका नाप वाप लेता है, 3-4 दिन में उसको सूट सिल के दे देता है। और जब सूट सिल के घर पर आ जाते हैं तो राज उनको पहन लेते हैं, एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। राज की बेटी की भी मतलब एक खुशी हो जाती है ना कि भाई हाँ मेरे पापा परेशान नहीं हो रहे हैं। तो राज ऐसे अपनी बेटी के लिए सूट्स पहनने लगते हैं। बट राज को एक जो था ना अपनी बेटी का भरोसा चाहिए था कि वो अपना हर जो माइंड में उसके बात है वो मेरे साथ शेयर करे, जो शायद राज को लगता था कि वो अभी नहीं करती है। तो राज अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। राज अपनी बेटी को बोलती हैं कि बेटा जो तुम्हारी मम्मी की ब्रा वगैरह है वो मुझे फिट नहीं आती है, वो बहुत ही टाइट है, उनमें मुझे घुटन महसूस होती है। तो उसकी बेटी बोलती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको आपके साइज़ की जो ब्रा है वो दिलवा के लाऊंगी। वो उसके साथ मार्केट जाती है और उसको ब्रा और पैंटी की भी शॉपिंग करवाती है। हालांकि राज बोलते हैं कि मुझे जो फीमेल पैंटी है वो सूट नहीं करती थी, मैं उसको नहीं पहनता था, सिर्फ जब सूट साड़ी ब्लाउज वगैरह मैं पहनता था तो सिर्फ जो ब्रास हैं वही मैं डालता था।
बट उन्होंने शॉपिंग हर चीज़ की कर ली थी। तो फिर एक बार राज बताते हैं कि वो फिर ज़्यादातर अपनी बेटी के चक्कर में घर पर जो फीमेल ड्रेसिंग है वही करके रहने लगे थे। उसके बाद वो हेयर वैक्सिंग भी करने लगे थे, उन्होंने अपने बाल भी बढ़ाने कुछ शुरू कर दिए थे और उन्होंने अपने लिए एक विग भी बाय कर ली थी। तो मेकअप वगैरह करके वो घर में रहने लगे थे और उसकी बेटी को हमेशा ये चीज़ लगती थी कि हाँ भाई मेरे साथ मेरी माँ है। तो एक बार उनके घर में कोई इलेक्ट्रिक का सामान खराब हो जाता है और जब उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाया जाता है तो राज बोलते हैं कि वो मैकेनिक बार बार मुझे देखकर मुझे लाइक दे रहा था, वो मुझे घूरी जा रहा था और बहाने से मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। तो और राज को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो उसको एक चीज़ फिर से समझ में आती है कि कल को अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो मुझे उसके मतलब उसके अंदर ये चीज़ डालनी होगी कि अगर उसके साथ कोई ऐसा कुछ करता है, उसको फॉलो करता है, उसको ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश करता है तो वो मुझे बताए। हालांकि जो इलेक्ट्रिशियन था वो उसको जाते जाते बोल के भी चला जाता है कि भाभी जी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, मुझे बेझिझक बुला सकते हैं, आधी रात में भी मैं हमेशा आपके काम आऊँगा। तो देखिए इलेक्ट्रिशियन भी डबल मीनिंग जो बात है वो करके चला गया था। तो राज फिर ये बात भी अपनी बेटी के साथ शेयर करते हैं और राज की वाइफ का जो नाम था वो था रेनू। तो राज ने जो अपना नाम है वो भी रेनू रख लिया था। फिर हुआ क्या कि एक बार राज की जो बेटी थी उसकी कोई फ्रेंड थी, उसकी मदर उनके घर आ जाती हैं। बट होता क्या है कि रास्ते में बारिश हो रही थी, उनके जो कपड़े थे वो गीले हो गए थे। जैसे ही वो घर में आती हैं तो राज भी अपनी बेटी की जो मम्मी बने हुए हैं और राज की बेटी ने अपने फ्रेंड, देखिए बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसको एक चीज़ शेयर कर रखी थी कि मेरे जो पापा हैं वो मेरे लिए मेरी मम्मी का भी जो रोल है वो निभाते हैं, वो घर पर मेरी मम्मी के कपड़े पहनते हैं, मेरी मम्मी बनकर ही वो रहते हैं। तो उस की बेटी की जो फ्रेंड थी उसने अपनी मम्मी को भी ये चीज़ बता रखी थी। तो देखिए उसको पता था कि ये इसका पापा है बट ये इसकी माँ बनकर रहता है। पर जहाँ उसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे तो राज उसको बोलते हैं, मतलब रेनू उसको बोलती हैं कि आप क्यों नहीं कपड़े चेंज कर लेते हो, मेरे पास सूट्स भी हैं, साड़ियाँ भी हैं, आपको जो भी पहनना है आप पहन सकती हो। वो रूम में जाती हैं, रेनू उसको कपड़े निकाल कर दे देती हैं और साथ में उसको बोलती हैं कि जाओ आप बाथरूम में जाके चेंज कर लो। बट उनके कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे। तो वो बोलते हैं कि क्या आपके पास अंडरगारमेंट्स नहीं है, बिकॉज मेरे तो अंदर तक सारे कपड़े ही गीले हो गए हैं। तो राज उसको बोलते हैं, मतलब राज उसको एकदम से न्यू पैंटे जब निकाल के देते हैं तो वो बोलती हैं कि क्यों आप क्या इनको वेयर नहीं करते हो। तो राज बोलते हैं कि नहीं, इसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, बाकी तो मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर लेता हूँ बट ये पहनना सच्ची में मेरे बस में नहीं है। मैं अपने ही जो अंडरवेयर हैं वही पहनता हूँ, ना कि फीमेल वाले। बाकी तो देखिए पूरे कपड़े पहनता हूँ। तो वो उसको कपड़े देते हैं, वो चेंज भी कर लेती हैं और उसकी फ्रेंड राज को हैट्स ऑफ करती है कि वो अपनी बेटी का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसके लिए उन्होंने एक लेडी वाला जो लुक है वो लिया है, लेडी वाला जो गेटअप है वो लिया है और वो अपनी बेटी के अंदर वो वाली चीज़ जगह पाई है कि उसकी जो बेटी है वो सबके सामने ये बोल सकती है कि मेरे पापा बेस्ट हैं, वो मेरे लिए मेरी माँ का भी जो किरदार है वो निभाते हैं, वो मेरी हर फीलिंग को समझते हैं। और देखिए फीलिंग्स समझना इजी नहीं होता है। फादर बेटी को बहुत प्यार करते हैं बट होता है ना, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। बट राज ने वो हर चीज़ देखी, हर चीज़ सीखी कि वो अपनी बेटी की जो फिज़िकल चेंजिंग है या फिर उसकी जो मेंटल स्टेट है, मतलब वो हर चीज़ को समझने के लिए तैयार रहते थे। तो ये राज की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। आगे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आगे की स्टोरी आपको बाद में बताएंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी सुनती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आगे क्या हुआ राज की लाइफ में, कैसे वो सबके सामने लेडी बनकर रहने लगे। और एकदम से ब्यूटीफुल थंबनेल पर आप पिक्चर देख सकते हैं, एकदम से जो प्रिटी लेडीज होती हैं भाई वो लगते हैं राज। तो पापा बेटी का प्यार ऐसे ही बना रहे, हम तो सिर्फ यही बोल सकते हैं। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।